के बाद एक झटके लगे तो जयपुर के अशोक का विश्वास रिश्तों से उठ गया। पत्नी बेवफाई कर रही थी। पत्नी के सिखाने पर उसकी बेटी उसे अंकल कहने लगी और जब उसे पता चला कि जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर है वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक करीबी रिश्तेदार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जयपुर के रहने वाले अशोक के ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। पूरी कहानी सुनने से पहले कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की कहानी लाता रहूं। अशोक और पिंकी की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी ज़िंदगी में अचानक उलझनें शुरू हो गई थी। अशोक के साथ पिंकी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह अशोक के साथ कहीं भी बाहर जाने को तैयार नहीं होती थी। और तो और अशोक जब अपनी 5 से 6 साल की बच्ची के साथ खेलता या बातचीत कर रहा होता तो किसी न किसी बहाने से पिंकी बच्ची को उससे दूर कर देती। अशोक का यह भी कहना था कि पिंकी उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाती। पिंकी का मॉल में जाना, सिनेमा देखना और घूमना फिरना जारी है, लेकिन कभी सहेली के साथ तो कभी रिश्तेदारों के। कुछ एक बार अशोक को अलग अलग लोगों से पता चल चुका था कि पिंकी उस मॉल में किसी आदमी के साथ दिखी। अशोक को पिंकी पर शक हो रहा था, लेकिन यकीन नहीं। अब अशोक ने सोचा मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अशोक ने पिंकी का पीछा करना शुरू किया। अशोक जानता था कि पिंकी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। अशोक मन ही मन सोच रहा था, तहकीकात में काश मेरा शक वहम ही निकले। अगले दिन पिंकी ने अशोक को बगैर कोई बातचीत किए घर छोड़कर चली गई। अशोक को अंदेशा था कि पिंकी ने हमें जासूसी करते देख लिया या जासूसों से किसी तरह यह बात उसके सामने आ गई कि अशोक उसकी जासूसी करवा रहा है। इसीलिए गुस्से में उसने ऐसा कदम उठाया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिंकी अपनी बच्ची सोनी को साथ लेकर एक सूटकेस के साथ घर से चली गई थी और कहाँ गई, क्यों गई, यह राज ही बना हुआ था। को कोई अंदाजा नहीं था। फिर अशोक ने पिंकी की निगरानी शुरू की और सोनी के स्कूल से पिंकी को ट्रेस करना तय किया। इस बीच अशोक ने पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी। अगले दिन पिंकी स्कूल आई और सोनी को लेकर एक टैक्सी से रवाना हो गई। अशोक ने उस टैक्सी को फॉलो किया और टैक्सी एक अपार्टमेंट के पास रुकी, जहां एक फ्लैट में पिंकी और सोनी चले गए। दिन भर दोनों वहीं रहे और इस बीच जब हमने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि पिंकी इस फ्लैट में किराए पर रहने लगी है। अशोक ने पिंकी पर निगरानी जारी रखा। 2 दिन पिंकी घर में ही रही और सोनी को स्कूल छोड़ना लाना बस। फिर एक शाम पिंकी को उस छोटी सी कॉलोनी के एक गार्डन में देखा। कुछ ही देर में वहां एक आदमी आकर पिंकी से मिला। उस आदमी के साथ गार्डन में ही पिंकी ने काफ़ी वक्त बिताया। पिंकी से जो मिलने आया वो तो उसका जीजा रवि है। रवि और डॉली क्या चल रहा है? अशोक को रवि पर कोई शक नहीं था, क्योंकि अशोक की नज़र में रवि शरीफ आदमी था। अब पता यह करना था कि पिंकी और रवि के बीच क्या चल रहा है। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटा। पिंकी और रवि रोजाना मिलते थे, लेकिन हमेशा गार्डन, मॉल या किसी पब्लिक पैलेस पर ही। अब उन्होंने हमें चकमा दिया या
वाकई ऐसा नहीं था, लेकिन पिंकी और रवि को किसी घर में साथ नहीं देखा गया। हालांकि बर... हालांकि बरसात की एक रात एक सुनसान गार्डन में पिंकी और रवि को साथ में देखा गया और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी शिद्दत के साथ लिपटे हुए थे। एक दो बार और पिंकी और रवि को एक दूसरे को छूते, गले मिलते या सटे हुए देखा गया। इसी बीच अशोक को दो झटके लगने वाला था। पहला, सोनी से मिलने जब स्कूल गया तो सोनी को उससे अकेले में मिलने नहीं दिया गया और जब सोनी उससे मिली तो उसने अशोक को पापा नहीं बल्कि अंकल बोली। दूसरी बात यह कि बार बार इग्नोर करने के बाद पिंकी ने पिछली रात जब फोन पर बातचीत की तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने का अंदाज भी अजीब था। अशोक ने कहा कि तलाक ले लेते हैं, लेकिन पिंकी ने कहा कि वह तलाक नहीं लेना चाहती, बस अलग रहना चाहती है, अपने हिसाब से जीना चाहती है। इन्हीं बातों के बीच पिंकी के वर्ताव को लेकर बातचीत कुछ इस तरह हुई। अशोक, सोनी मुझे अंकल क्यों कहने लगी है? पिंकी, मैंने ही कहा है। अशोक, तुमने? लेकिन क्यों? पिंकी, जब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है तो वह भी तुम्हारी कौन होती है? अशोक, मेरी बेटी है वो, मैं बाप हूँ उसका, तुम उसे यह सब उल्टी सीधी पट्टी क्यों पढ़ा रही हो? पिंकी, प्लीज तुम हमें भूल जाओ और हमें हमारे हिसाब से जीने दो। अशोक, भूल जाना इतना आसान होता है क्या? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे मेरी बेटी को मत छीनो। पिंकी, वह नहीं है तुम्हारी बेटी, मैंने कहा ना, सब भूल जाओ। अशोक, एक मिनट, मेरी बेटी नहीं है मतलब? पिंकी, मतलब यही कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है और तुम उसके बाप नहीं हो। अशोक, फिर कौन है उसका बाप? बाद पिंकी ने अशोक से आइंदा बात न करने और सोनी से ज्यादा नजदीकी न बढ़ाने को कहा। इस बातचीत के बाद पिंकी ने अशोक से आइंदा बात न करने और सोनी से ज्यादा नजदीकी न बनाने को कहा। अशोक की जिंदगी में उथल पुथल जारी है। इस बीच अशोक को और भी झटके लगने बाकी थे और वो शादी के बाद अशोक ने पिंकी के नाम से एक फ्लैट खरीदा था। एक तरह से यह नए रिश्ते की शुरुआत में प्यार जाहिर करने का तरीका था, लेकिन पिंकी अब उस प्लाट पर कब्जा कर ली है और दस्तावेजों की मदद से साबित कर रही है कि यह उसकी प्रॉपर्टी है। तलाक न लेने के लिए जिद पर अड़ी पिंकी ने अशोक से गुजारा भत्ता लेने के लिए केस दाखिल कर रखी है। अब अशोक का कहना है कि पिंकी खुद नौकरी पेशा है और वह अपने अफेयर के चलते अलग हुई है, लेकिन उस पर उल्टा केस किया। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की कहानी लाता रहूं। धन्यवाद।